पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रोफेसर और सूरज इस बात का फैसला करते हैं कि वो फिर से नागिन की तस्वीरें खींचेंगे। दूसरी तरफ रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड रोजी से कहता है कि वो शिवजी की गुफा से उस अनमोल नागमणि को चुरा लेगा। रोहित और उसके तमाम दोस्त जब शिवजी की गुफा में पहुंचते हैं तो चौकीदार हरिया उन्हें खबरदार करता है कि कोई भी नाग और नागिन की तस्वीरें ना निकाले, वरना वो अपने बिलों में छुप जाएंगे। नाग और नागिन इंसानी रूप में आकर मस्ती में नाचने लगते हैं। राहुल मेरे नाक को घायल कर दिया और तू देखता रहा। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? इंसान को मोह माया के जाल में क्यों फंसा दिया? अपने लालच को पूरा करने के लिए इंसान किसी मासूम का खून बहा देता है। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? वो नागमणि हम इच्छाधारी नाग नागिन की जिंदगी थी। वो तेरा ही दिया हुआ तो वरदान था। वो दरिंदे उस नागमणि को तेरे सामने चुरा कर चले गए और तू देखता रहा। तूने कुछ नहीं किया भगवान, कुछ नहीं। तू हमसे परीक्षा लेना चाहता है भगवान, लेकिन ये कैसी परीक्षा है जिसमें मेरा नाग जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहा है? तुझे हमारी भक्ति का वास्ता है भगवान, हमारे 100 साल की तपस्या का वास्ता है। एक नागिन की पुकार है भगवान कि मेरे नाग को ठीक कर दे, मेरे नाग की रक्षा कर भगवान, मेरे नाग की रक्षा कर। आज मैं इसे तेरे हवाले करके जाऊंगी। अब तू ही इसकी रक्षा करना। मैं उस मणि को लेने जा रही हूं। मैं उस मणि को, तेरे दिए हुए उस वरदान को वापस लेकर ही आऊंगी, भले उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। जो इस वक्त अपने जख्मी नाग के लिए तड़प रही है, वो कभी भी तुम तक पहुंच सकती है। उस नागिन के यहाँ आने से पहले हम लोग यहाँ से कोसों दूर जा चुके हैं। यहां से जाओगे ना, परंतु रहोगे तो तुम लोग इसी धरती पर। धरती के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, अब वो नागिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो हमारे सामने आएगी तो अपनी मौत की जिम्मेदार वो खुद होगी। तुम लोग शहर से इतनी दूर इस वीराने में क्या करने आए थे? ये जरूरी नहीं कि हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब दें। जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। तुम शहर के लोग बड़े लालची होते हो। मैं उस मणि को लेने जा रही हूं। मैं उस मणि को, तेरे दिए हुए उस वरदान को वापस लेकर ही आऊंगी, भले उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। नागिन, नागिन। ना वो सब लोग नाग नागिन को देखने जाते, ना घबराहट के मारे राहुल नाग पर गोली चलाता, ना वो नाग जख्मी होता और ना ही वो नागिन हमारी जान की दुश्मन बनती। अब जो होना था सो हो गया। उन्हीं को कौन टाल सकता है?